नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 6 मई 2025 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी प्रातः 8:38 तक, उसके बाद में दशमी। मघा नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:52 तक और उसके बाद में पूर्वा फागुनी। ध्रुव योग रहेगा रात्रि 12:30 तक और उसके बाद में व्याघात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। शाम 4 बजे तक लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेवारी लेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर आज मिल सकते हैं। इसके उपरांत दी गई चीजें आज वापस मिल सकती हैं। स्वर्ण आभूषणों में धन निवेश कर सकते हैं आप। वृषभ राशि। शाम 4 बजे तक महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिल सकती है। इसके उपरांत रुके कार्य पूरे होंगे। मिथुन राशि। शाम 4 बजे तक आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या लंग संबंधित समस्या है वे अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके उपरांत गुप्त संपर्कों से व्यवसाय शुरू करने के योग बनते हैं। कर्क राशि। शाम 4 बजे तक गुप्त तरीके से संदेश भेज सकते हैं या मिल सकते हैं। दस्तावेज खो सकते हैं। पैसे देकर कुछ दस्तावेज खरीद भी सकते हैं, यानी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके उपरांत गरिष्ठ भोजन खाने का मन करेगा। रिसर्च में सफलता मिलेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित सपने साकार होंगे। सिंह राशि। शाम 4 बजे तक लाभ के संकेत मिलते हैं। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य आपके साथ है। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत ऑफिस में जरूरत से ज्यादा काम रह सकता है। अपनी ड्यूटीज पर फोकस बनाए रखें। कोई बड़ाई करे या न करे, आप अपना कार्य निपटाते रहें, अपना कर्म करते रहें। किसी के कमेंट्स पर ध्यान न दें। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कन्या राशि। शाम 4 बजे तक अपने विचारों से किए गए कार्यों के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। इसके उपरांत बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। दूसरों की मदद से स्वर्णाभूषण खरीद सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। तुला राशि। शाम 4 बजे तक समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से मेल मुलाकात हो सकती है। कोई भी कार्य पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पुरानी चीजें मरम्मत करा सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। दिन के आखिर तक सब बाधाओं के बावजूद सफलता हाथ लगेगी। वृश्चिक राशि। शाम 4 बजे तक भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन कर सकते हैं। इसके उपरांत संतान की रक्षा आप हर तरह से करेंगे। समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। लव अफेयर रिश्ते में बदल सकता है। धनु राशि। शाम 4 बजे तक प्रमोशन या कोई प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। इसके उपरांत प्रॉपर्टी का विस्तार होता दिख रहा है। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं। आपके घर मित्र पार्टी पे आ सकते हैं। मकर राशि। शाम 4 बजे तक धर्म के कार्यों में समय बिताएं। इसके उपरांत शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। लेखन में, खेल व कला के क्षेत्र में, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के चर्चे दूर दूर तक हो सकते हैं। कुंभ राशि। आज शाम 4 बजे तक घर पर ही रहकर समय बिताएं। कोई जोखिम न लें। संभल कर कार्य करें। किसी भी एक्सीडेंट से बचें। अपने इष्ट से, गुरु से जुड़ें। इसके उपरांत धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। प्रॉपर्टी से, वाहन से, पुश्तैनी जायदाद से लाभ होता दिख रहा है। ईमानदारी से यश मिलता दिख रहा है। मीन राशि। आज शाम 4 बजे तक पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। इसके उपरांत ज्ञान अर्जन में मन लगेगा। अपने में सुधार करेंगे और जब भी लो फील करें तो प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, लाभ होगा। अपने मन की बात अपने इष्ट से करें या किसी ऐसे से
जो आपकी बात प्यार से सुनता हो। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन न तो वह जमीन से उखड़ा और न ही टूटा। वह बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरु पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। राह में संत ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा? तुमने कुछ सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश। गुरु मुस्कुराए। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और जान बचा ली। संत ने बात आगे बढ़ाई। बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। हमें बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल का दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना चाहिए, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। गुरु ने शिष्य को कहा, पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। 2025-26 आपके लिए रिसर्च का साल रह सकता है। आप जो भी करें उसे गहराई तक जाकर करें तो लाभ होगा ही होगा। विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोगों के लिए उन्नति का समय है। फोकस्ड रहकर काम करना लाभकारी रहेगा। किसी के लिए भी जजमेंटल ना हो, उसको गहराई से समझें तो रिश्ते मजबूत होंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अनुलोम विलोम करने से और अपने कार्य सही समय पर निपटाने से मन शांत रहेगा। अगर आपने होमवर्क सही से किया है तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा को भी उभार पाएंगे। अपना फोकस बनाए रखें। पार्टनरशिप न करें, किसी को भी धन उधार न दें, किसी की भी गवाही न दें। आर्थिक रूप से वर्ष सफल बनाने के लिए और अपने कार्य पूरे करने के लिए मेरे बताए हुए ये उपाय करें। पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा लें। प्रतिदिन प्रातः ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। छोटे बच्चों के साथ खेलें या कुछ समय अवश्य बिताएं। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.